चलिए अब नेक्स्ट सर्विस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्शन में जो सर्विस है वो है लीगल सर्विस। लीगल सर्विस में आपको ध्यान रखना है एवरीवन ओवर हियर, लीगल सर्विसेज में पहला सर्विस है बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ध्यान रखिएगा, ट्रिब्यूनल अंडर लॉ उनकी सर्विसेज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज होते हैं। सर ये है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, ये बेसिकली प्राइवेट ट्रिब्यूनल होते हैं। इनकी सर्विसेज पे बोला गया है अगर ये सर्विसेज दे रहे हैं टू पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी। सर पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी कौन होता है? एक पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी वो होता है, बिजनेस एंटिटी वो होता है जो बिजनेस कर रहा है, उनको छोड़ के जो भी होते हैं वो पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी होते हैं। समझ लीजिए आपने आपने कोई सर्विसेज ली, समझ लीजिए एक हस्बैंड एंड वाइफ है, वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास गए। समझ लीजिए कोई दो भाई है, उनकी लड़ाई हो गई और वो गए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास, तो वो सर बिजनेस एंटिटी नहीं है, वो घर का मामला है। तो सर अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई बिजनेस अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है तो वो एग्जाम्प्ट रहेगा। समझ लीजिए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर सर्विसेज दे रहा है टू ए बिजनेस एंटिटी जिसका एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लास्ट ईयर का टर्नओवर देखना है बाबा, लास्ट ईयर का टर्नओवर अगर रजिस्ट्रेशन लिमिट से कम था तो उनको भी करंट ईयर में एग्जम्पशन मिलेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अगर मेरा लास्ट ईयर का टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था, एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो इस साल मेरे को जीएसटी अंडर आरसीएम देना पड़ेगा। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल सर्विसेज दे रहा है गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी, तो वो भी एग्जेम्प्ट रहेगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। उसके बाद आता है सर्विसेज बाय फर्म ऑफ एडवोकेट और इंडिविजुअल एज एडवोकेट एक्सक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट। अगर फर्म ऑफ एडवोकेट्स है या इंडिविजुअल है जो एडवोकेट है अदर देन सीनियर एडवोकेट, वो अगर सर्विसेज दे रहा है टू ब्रदर एडवोकेट टू एडवोकेट की सर्विसेज या एडवोकेट फर्म ऑफ एडवोकेट टू फर्म ऑफ एडवोकेट, ध्यान रखिएगा एडवोकेट टू एडवोकेट सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। एडवोकेट अगर सर्विसेज दे रहा है, समझ लीजिए कोई फैमिली डिस्प्यूट रिलेटेड, बिजनेस एंटिटी नहीं है, अगर आरसीएम बोल देते तो उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेके फिर जीएसटी देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट ने बोल दिया यहां भी जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा अगर नॉन बिजनेस एंटिटी है। अगर बिजनेस एंटिटी छोटा है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर लेस देन रजिस्ट्रेशन लिमिट है तो करंट ईयर में एग्जम्पशन मिल जाएगा। सर अगर बिजनेस एंटिटी बड़ा है, बड़े बिजनेस एंटिटी जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था, तो करंट ईयर में आरसीएम में जीएसटी देना पड़ेगा। सर अगर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी, तो एग्जम्पशन रहेगा। एक बात बोलूं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो या एडवोकेट हो, अगर आप बिजनेस एंटिटी हो जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था तो करंट ईयर में आरसीएम आएगा, अदरवाइज एग्जम्प्टेड है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब अगर एक सीनियर एडवोकेट है, सुन लीजिए मेरा बात, सीनियर एडवोकेट अगर सर्विसेज दे रहा है टू पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी, पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी एग्जम्प्ट रहेगा। बिजनेस एंटिटी जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर लेस देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था एग्जम्प्ट रहेगा। बिजनेस एंटिटी जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था तो सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा। सर सीनियर एडवोकेट अगर सर्विसेज दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी को, तो सर एग्जम्प्ट रहेगा। सिंपल, ध्यान रखिएगा, चाहे सीनियर एडवोकेट हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, सर्विसेज टू ए बिजनेस एंटिटी जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था उसी में आरसीएम आएगा, अदरवाइज एग्जेम्प्टेड है। अब बच्चे बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, सर सीनियर एडवोकेट ने एडवोकेट को सर्विस दी, एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी को दिया, सर सीनियर एडवोकेट ने अनदर सीनियर एडवोकेट को दिया, सर उसके बाद बिजनेस एंटिटी को दिया। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एक बात सिंपल बोलूं, अगर सीनियर एडवोकेट दे रहा है एडवोकेट को सर्विस और वो फर्दर जा रहा है बिजनेस एंटिटी के पास, तो अल्टीमेट बिजनेस एंटिटी का स्टेटस देखिएगा। सीनियर एडवोकेट एक एडवोकेट को सर्विस दिया और फिर एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया। हमेशा ध्यान रखिएगा, इन केस ऑफ लीगल सर्विसेज जो अल्टीमेट बिजनेस एंटिटी होता है उसी को रेसिपिएंट माना जाता है। अब अगर वो बिजनेस एंटिटी है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था, तो सर ये जो रिवर्स चार्ज है वो एप्लीकेबल हो जाएगा बिजनेस एंटिटी पे। दोनों ट्रांजैक्शन पे बिजनेस एंटिटी जीएसटी अंडर आरसीएम देगी। सो एक सीनियर एडवोकेट ने एडवोकेट को सर्विस दी, एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी। आप देखिए बिजनेस एंटिटी का अगर लास्ट ईयर का टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट है तो सर सीनियर एडवोकेट टू एडवोकेट एंड एडवोकेट टू द बिजनेस एंटिटी, जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी देना है वो बिजनेस एंटिटी पे करेगी। उससे ज्यादा आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं, तो बाबा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है।
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब एप्लीकेबल होता है? लीगल सर्विसेज पे। लीगल सर्विस किसको बोलते हैं? लीगल सर्विस मींस एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू एडवाइस, कंसल्टेंसी, असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ। चाहे जीएसटी लॉ पे भी अगर असिस्टेंस दिया जा रहा है, अगर लीगल सर्विस दिया जा रहा है, लेकिन बाय एन एडवोकेट, तो उस सर्विस पे एग्जम्पशन या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशनल सर्विस बिफोर कोर्ट, ट्रिब्यूनल और अथॉरिटी। सर मैं भी तो कंसल्टेंसी दे रहा हूं जीएसटी लॉ के ऊपर। अरे बाबा आप एडवोकेट थोड़ी हो। एक एडवोकेट वो होता है जो एनरोल्ड होता है एज एन एडवोकेट। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। यहां हमारा लीगल सर्विसेज खत्म होता है। ध्यान रखिएगा, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हो, एडवोकेट हो, फर्म ऑफ एडवोकेट हो, सीनियर एडवोकेट, अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर ग्रेटर देन रजिस्ट्रेशन लिमिट था, तो करंट ईयर में वो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज में जीएसटी देगी, अदरवाइज एग्जेम्प्ट है। यस सर, पॉइंट क्लियर है। यहां मैं अपना डिस्कशन विथ रेस्पेक्ट टू लीगल सर्विसेज क्लोज करता हूं।